ये शांत भाव को हम स्वागत करते हैं। ये आनंद अनुभूति को भरपूर अनुभव कीजिए। आगे पढ़ते हैं वैशाली जी। नमस्ते अर्पिता। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का छठा अध्याय पढ़ रहे हैं, आत्म संयम योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 27 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 27। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच प्रशांत मनसं हेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। हरिओम। आज का श्लोक जो है, ये जो श्लोक की महत्व संपूर्ण भाव से जब हम निर्मल, विश्वस्त, भक्ति भाव से गदगद, ये सब गुण अगर हम अनुभव करते हैं, ये इसका संदेश है कि कोई आने वाला, कोई सच्चाई, कोई सत्य, कोई विश्व रूप डाउनलोड होने वाले। गुणों से पता चलता है कि कौन सी रूप को आप अनुभव करोगे। जैसे पहले जमाने में जमींदारों के बहुत सारे घर होते थे और उस किराया के लिए वो लोग भेजते थे और कभी कभी खुद जाते थे। तो जाने से पहले अपने लोगों से वो अपने कुर्सी, अपने चामर, ये सब भेजते थे कि ताकि जिनके घर वो जाए उनका आगमन, सेवा उनकी लेवल का हो, इसलिए पहले से भेजते थे और उसी हिसाब से उनका स्वागत होता। यही बात होती है जब हम ईश्वर आने से पहले हम में सबसे बड़े गुण जागृत होता है, निर्मलता। ये निर्मल भाव बहुत ही अनमोल भाव। ये निर्मल भाव उसी में पैदा होता है जो जानता है कि चारों तरफ, बाहर अंदर, ऊपर नीचे, दशों दिशा में जहां भी वो देखेगा और जहां भी जाएगा, इस लोक में, परलोक में, सब ईश्वर है, सब ईश्वर का बना हुआ स्थितियां। तो निर्मल मन उसी को मिलता है जो ईश्वर को हर जगह अनुभव कर सकते हैं, चाहे वो चींटी में, सांप में, पवित्र जगह पर, शमशान पर, हर जगह जो ईश्वर को अनुभव कर सके उसका मन निर्मल हो गया। विश्वास, ईश्वर का विश्वस्त होना एक छोटी बात नहीं है। इंद्रिय हमको खींच रही है,
शारीरिक सुख हमें खींच रही है अविश्वस्त होने का, लेकिन विश्वस्त होना, अपने ये 9 द्वारों के ऊपर नजर रख के अपने अंदर की जीवन को कायम रखना, इस जीवन को ब्रह्म अनुभव में लगाना। ब्रह्म अनुभव सब जगह होता है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां आप ब्रह्म अनुभव नहीं कर सकते हैं। बस इंद्रिय ध्यास से मुक्ति तो होना है। जैसे सबरी ने हर बेर खाया, हर बेर चखा, किस लिए चखा? ताकि सबसे अच्छा बेर, मीठा बेर वो अपने प्रभु को दे सके। हम इंद्रिय सब लेंगे, सब चखेंगे, यहाँ इसलिए चखेंगे ताकि अपने प्रभु को, अपने इष्ट को, अपने भगवान को उसे अर्पण कर सके। अर्पण करने के लिए चखना और खुद ही खा जाना में बहुत, हम सब चखेंगे लेकिन सबरी के तरह अच्छे खाना खाएंगे, पहनेंगे, अच्छे बात करेंगे, सब इंद्रिय सुख लेंगे, लेकिन किस लिए लेंगे? ताकि हम अर्पण कर सके वो सब संसारिक सुख। तो ये जो जानते हैं, ऐसे गुणों की गुणनिधि बन जाते हैं। ये आभास है किसी के आगमन, ब्रह्म अवस्था की आगमन की ये आभास है आप में। अगर ये गुण आ जाते, जैसे आप देखिए कितने सुंदर बात होती है कि भय से भगवान उत्पत्ति होते हैं। जितना भय उतना भगवान का रूप, जितने जय उतना जगन्नाथ, जितना आनंद उतना सतचित आनंद का भाव। आप सोचिए, आप भय से भगवान सृष्टि करेंगे या आनंद से सतचित आनंद अवस्था? इस शरीर को, इस शरीर जो आपको पतित कर सकता है, वो भी आपको आनंद पर ले जा सकता है। इससे आप अनुभव करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपकी मर्जी। क्या आप जो समंदर की अंदर से जो अमृत निकला था, क्या आप वो अमृत को अनुभव करेंगे या नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सारा अमृत ये समंदर मंथन में जो निकला था, आप ये संसारिक ये ज्ञान अज्ञान की मंथन में वो सब जो जो चीज निकला था वो इस शरीर से निकला था। समंदर मंथन एक व्याख्या है, हर समय मंथन होता है, क्या क्या निकल सकता है। तो आप वो अमृत, इस पूरा, जिस शरीर में अमृत निकलता है, पूरा ब्रह्मांड को उसी से अमृत मिलता है। चाहे हमारे यहाँ एक अंधे कवि थे, संत थे, जिसको हम भीमो भोई, जिनका नाम भीमो भोई था, उनका एक अमृत सुनिए कि मेरा जीवन नर्क में रहे लेकिन सब स्वर्ग में रह जाए। ये अमृत होता है, अमृतवान। यही चिरस्मरणीय लोग हैं। अमृत, जो अमृत में नहाते हैं, वो अमृत वचन में उनका अमृत का धारा बहता, लिखनी में, सोच में। क्या इतना चलेगा? जी चलेगा। यस। हम दीदी, एक क्वेश्चन था। विश्वस्त आपने बोला ना, तो उसका थोड़ा मीनिंग आप एक्सप्लेन करोगे? विश्वस्त का मतलब टू बी फेथफुल।
फेथफुल का मतलब होता है जो विश्वस्त हम मानते हैं, वो हमें कुत्ता से सीखना चाहिए। उसका एक ही गुण उसको जंगल से लेकर एयर कंडीशन तक ले आया है, मनुष्य के साथ रूबरू होके चल रहा है। कोई ऐसा जानवर नहीं जो जंगल में था और आज आपके बेडरूम में है। एक ही विश्वस्त, गुण क्या था? विश्वस्त, मालिक के लिए विश्वस्त, हर समय जागृत। तो इस शरीर में विश्वस्त होना मतलब कुत्ते जैसा, कहीं इंद्रियों के माध्यम से कोई चोर ना घुस जाए। इस संसार की रचना में जितने सारे सेलेस्टियल भाव है, वो ना छूट जाए अपने गंदी सोच से। ईश्वर की जगह मैं ना लग जाऊं, ये जो मैं का शब्द है वो ना लग जाए, ये विश्वास। फेथफुल, आपको हर समय याद रहनी चाहिए कि आप ईश्वर की अंश होकर ईश्वर की देश में ईश्वर की कर्म कर कर करके करने के लिए आप यहाँ आए हो, मनमुखी नहीं, आपकी मन के हिसाब से नहीं, आपके ज्ञान के हिसाब से है कि ये तत्व, ये सारा ब्रह्मांड ईश्वर तत्व से बना है। There is nothing beyond God particles. हम अज्ञान में, हम अपने अज्ञान में इतने माया करते हैं कि ईश्वर दिखते नहीं। अशतो मा सत्तमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू दीदी। सब आत्म भाव में, आनंद भाव में इंद्रियों को व्यवहार करके सब अर्पण करने के लिए तैयार हो जाए। जो सिर्फ माध्यम बन जाते हैं, माध्यम होता है क्या? अर्पण करने की एक क्षमता। जो माध्यम बन जाते हैं, शरीर को, मन को, अपने सबको माध्यम बना लेते हैं, वो सुपर कंडक्टर हो जाते हैं, वो शून्य हो जाते हैं। और जो एक बार शून्य हो गए, माध्यम बन गए, सब कुछ करेंगे, गृहस्थ करेंगे, सब कुछ करेंगे माध्यम होकर, अहम नहीं। अहम ना होकर माध्यम बनना। शबननी चलबो? हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। थैंक यू मामा, थैंक यू। कैसे माध्यम बनोगे, क्या समझा तुमने?